नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए देखते हैं क्या हैं आज की खबरें। रेलवे पर कांग्रेसियों के विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीज पर्व से पहले 28 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें बिलासपुर जोन की मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। 16 से 28 सितंबर तक अलग अलग तारीखों में नहीं चलाई जाने वाली इन ट्रेनों से हजारों यात्री प्रभावित होंगे। उत्तर मध्य रेलवे की वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन में वॉशेबल एप्रॉन कार्य और जोन से संबंधित विभिन्न सुरक्षा के रखरखाव कार्यों का हवाला देकर रेलवे प्रबंधन ने ये कदम उठाया है। तीज पर्व 18 सितंबर को मनाया जाएगा। ये पर्व छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह अवसर होता है जब बेटियां मायके आती हैं और यहाँ इस पर्व का व्रत रखती हैं। इसके मद्देनजर बहुत से लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन करा रखा है, लेकिन पर्व को लेकर इस उत्साह पर रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर पानी फेर दिया है। यह ट्रेनें वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन में वॉशेबल एप्रॉन कार्य के चलते रद्द की गई है। ये कार्य 16 सितंबर से 35 दिनों तक चलेगा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक चलने वाले इस कार्य में प्रमुख रूप से एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित हुई है, जिसमें रोजाना हजारों यात्रियों का आना जाना होता है। इसके अलावा अगर आप लोकल से सफर करते हैं और किसी जरूरी काम से जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ के भीतर चलने वाली 16 पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पीआरओ ने बताया कि अलग अलग सेक्शन में मरम्मत और उन्नयन कार्य चल रहे हैं, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा संबंधी रखरखाव कार्यों में सुधार और ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के लिए कुछ गाड़ियां रद्द करने का फैसला किया है। इन गाड़ियों को 17 से 26 सितंबर तक रद्द किया गया है। मालूम हो कि 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द करने और लेट लतीफी के विरोध में कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन किया था, लेकिन इस आंदोलन का भी रेल प्रशासन पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ा और हमेशा की तरह अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को पूरा करने का हवाला देकर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हालांकि रद्द करने का यह निर्णय दूसरे रेलवे का है, लेकिन प्रभावित होने वाली ट्रेनों में जोन से छूटने वाली और यहां से गुजरने वाली दोनों प्रकार की ट्रेनें शामिल है। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ और कटनी रूट की मेमू पैसेंजर ट्रेनें इसमें शामिल है। कुल मिलाकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को त्योहार के समय परेशान किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज का विशाल सम्मेलन रविवार को साइंस कॉलेज मैदान सीपत रोड सरकंडा में होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया भूपेश बघेल, अध्यक्षता मंत्री रविंद्र चौबे, विशिष्ट अतिथि महंत राम सुंदर दास, प्रदीप शर्मा, ज्ञानेश शर्मा, प्रमोद दुबे, राकेश चतुर्वेदी और सुरेंद्र शर्मा होंगे। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के 2 एकड़ भूमि पर विप्र बहुउद्देशीय परिसर निर्माण का शिलान्यास और छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज का विशाल सम्मेलन होगा। कार्यक्रम की जिम्मेदारी सीएम के सलाहकार प्रदीप शर्मा संभाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण विकास परिषद को मुख्यमंत्री से रियायती दर पर सामाजिक भवन के लिए 2 एकड़ भूमि दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अब समाज को मिली इस भूमि पर बनने वाले भवन का शिलान्यास समारोह रविवार को रखा गया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मेलन के आयोजन की विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री के द्वारा हमें 2 एकड़ जमीन प्रदान हुआ है। उस भूमि पर शिलान्यास हेतु हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने इसे सहज स्वीकार करते हुए कल 17 तारीख को वे हमारे भूमि के लिए शिला पूजा कर रहे हैं। शिला पूजा के साथ साथ जो कि एक अवसर होता था, हमारे पूरे समाज की ओर से उन्हें आभार देना था। उन्होंने हमें कुछ दिया है तो हमें आभार देना हमारा कर्तव्य है। और उसके पश्चात हमारे पूरे प्रदेश से लगभग 25,000 ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। शहर के सभी वर्ग के ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए कृष्ण भक्त वृंदावन में प्रार्थना करेंगे। मवेशियों पर अत्याचार रोकने गौ सेवकों का एक जत्था जागरूकता के लिए पदयात्रा करेगा। इसकी शुरुआत रतनपुर से की जाएगी। गौ प्रेमी पेंड्रा से होकर वृंदावन धाम पहुंचेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सदस्य करुण पुकार कर गौवंश की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। इसकी जानकारी देने गौ सेवा धाम में सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा की।
गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने पदयात्रा के बाद एक मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। गौ माता राष्ट्र माता गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा दिनांक 17 सितंबर को यहाँ बिलासपुर गौ सेवा धाम से निकाली जा रही है। यह पदयात्रा बिलासपुर से रतनपुर मार्ग होते हुए, पेंडा होते हुए, शहडोल होते हुए वृंदावन जाएगी। गौ हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। वहाँ पर बिलासपुर रायपुर मार्ग के पेंडीडीह से भोजपुरी टोल प्लाजा तक लगाए गए स्ट्रीट लाइट कई जगह बंद पड़ गए हैं, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर हाल ही में स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। कुछ दिनों तक इसकी सुविधा लोगों को मिली, अब मार्ग में कई स्थानों में अंधेरा छाया है। सड़क की स्थिति बेहतर नहीं है, ऊपर से शाम ढलते ही अंधेरा पसर जाता है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। नेशनल हाईवे में मवेशियों का जमावड़ा रोका छेका अभियान की पोल खोल रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तर्ज पर नगर निगम ने मवेशियों को पकड़ने अभियान चलाया। फिर से मवेशियों का झुंड शहर से लेकर नेशनल हाईवे तक डेरा डाले हुए है। पंचायत में रात्रिकालीन गौठान तो बनाया गया है, मगर वह भी किसी काम का नहीं है। मुख्य मार्ग पर बैठे मवेशियों से वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। बिलासपुर जीआरपी एंटी क्राइम टीम ने चांपा रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 से एक व्यक्ति को धर दबोचा और उसके कब्जे से 5 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। गौरतलब है कि डीजीपी के निर्देश के बाद सभी रेंज में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नशे के सामानों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रेलवे एसपी ने भी जीआरपी के सभी थाना प्रभारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने कहा है। पकड़ा गया आरोपी ललित दलबेहरा बाघामुड़ा जिला बौद्ध उड़ीसा का रहने वाला है। उसके खिलाफ धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। चांपा में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़े हैं, जिसके पास 5 किलो गांजा मिला है। उसका नाम है ललित बेहरा है, जो उड़ीसा का रहने वाला है। इसका पुराना रिकॉर्ड नहीं है, ये उधर से उड़ीसा से लेके चांपा आ रहा था, तो एंटी क्राइम पकड़ा गया है और वहाँ से अभी कार्रवाई करके से पुलिस ने ली। बंद रेल फाटक पार करने की हिमाकत किसी समय भारी पड़ सकती है। समझकर भी कुछ लोग ये गलती बार बार दोहराते हैं। जल्दबाजी या फिर अनजाने में ऐसा करने से परिणाम दुखद हो सकता है। ट्रेन के गुजरने का लंबा इंतजार करने की मजबूरी अमेरी फाटक पर रोजाना दिखाई देती है। जगह की कमी के कारण रेलवे यहाँ ओवरब्रिज या अंडरब्रिज निर्माण नहीं कर रहा है, जबकि इसकी मांग काफ़ी समय से की जा रही है। इसके चलते फाटक बंद के दौरान बहुत से लोग पटरी पार कर आना जाना करते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका रहती है। लोगों के साथ सड़कों पर मवेशियों का होना कोई नई बात नहीं है। कई बार इनका डेरा सड़क के बीचों बीच ऐसा दिखाई देता है। लोगों के साथ सड़कों पर मवेशियों का होना कोई नई बात नहीं है। कई बार इनका डेरा सड़क के बीचों बीच दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक सतर्क न रहें तो दुर्घटना तय है। खुले में छोड़ने वाले मवेशी मालिकों पर कार्रवाई करने और इसकी सूचना देने की बात नगर निगम ने कही थी, लेकिन इस पर अमल करने का दिखावा मात्र किया गया। अब स्थिति जस की तस हो गई है। मवेशियों के द्वारा राह चलते लोगों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी हुई हैं। इसके बाद भी इनका खुले में होना नगर निगम की नाकामी को दर्शाता है। शहर के सभी प्रमुख मार्गों में इक्का दुक्का गौवंश देखे जा सकते हैं। सड़क खराब होने पर मानव जीवन पर इसका असर पड़ता है। इससे दुर्घटना होने और वाहन खराब होने पर इसका आर्थिक नुकसान भी लोगों को होता है। लंबे समय तक रखरखाव नहीं करने से रिंग रोड नंबर 2 से अमेरी के बीच सड़क की हालत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जगह जगह पड़े गड्ढों से दुर्घटना की आशंका हर वक्त बनी रहती है। इस मार्ग से बच्चों का स्कूल आना जाना होता है। राह चलते लोगों के लिए जर्जर सड़क मुसीबत बन गई है। जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे सड़क की मरम्मत करने नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा। लोगों की जागरूकता का फायदा स्वयं को और उससे अधिक पर्यावरण को हो रहा है। यही कारण है कि मिट्टी से बनी मूर्तियों की मांग बढ़ी है। शहर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मूर्तियों का निर्माण कारीगर पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। विविध रूपाकारों में मिट्टी की गणेश तैयार हो गई है। धार्मिक ग्रंथों में मिट्टी को पवित्र माना गया है। परंपरा के अनुसार देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद मूर्तियां नदी जलाशयों में विसर्जित की जाती हैं। घुलनशील होने के कारण इनका दुष्प्रभाव पानी में नहीं होता है।
इको फ्रेंडली गणेश का आशय भी यही है। पर्यावरण के अनुकूल रंगों का इस्तेमाल भी मूर्तियों को सजाने किया जाने लगा है। जी में इस बार क्या है, मट्टी का पूरा चल रहा है। हम लोग प्लास्टर का लाना ही बंद कर दिए। तो महाराष्ट्र, नागपुर, बॉम्बे से ला रहे हैं मट्टी का, प्योर मट्टी का मूर्ति। और लाल बाग के राजा है, डमरू है और शंख है, शिवलिंग जी का है, ये सब मट्टी की मूर्ति लाए हैं। और ग्राहक भी ले रहे हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। थोड़ा सा रेट बढ़ा है मट्टी के नाम से, बाकी ग्राहक लेके जा रहे हैं। रेलवे में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 30 सितंबर तक अलग अलग थीम पर रेलवे के अफसर और कर्मचारी अपने आसपास साफ सफाई का अभियान चलाएंगे। पखवाड़े के दौरान यात्रियों से संवाद कर उन्हें स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। मेरी सीट मेरा डिब्बा के तहत यात्रियों से विशेष अपील की जाएगी। जोनल मुख्यालय में पहले दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक विजय कुमार साहू ने सभी विभाग अध्यक्षों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। बिलासपुर स्टेशन में स्वच्छ जागरूकता थीम पर स्काउट गाइड्स के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गंदगी के दुष्परिणाम बताकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। 16 तारीख से लेकर 2 तारीख तक 15 दिन के लिए हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। इस स्वच्छता पखवाड़ा में 100 घंटे प्रति मंथ कार्य करने के लिए शपथ लिया और इस शपथ में माननीय जीएम भी मौजूद थे और सीनियर डीपीओ, सीपीओ, हमारे प्राचार्य महोदय श्री के मिश्रा जी थे। और यहाँ पर ये जो आप बच्चे देख रहे हैं वो एनसीसी और एनएसएस के बच्चे हैं जो स्वच्छता पखवाड़ा का एक संदेश देते हुए यहाँ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के हैं। साफ सफाई नहीं करने से अमेरी का तालाब उपयोग के लायक नहीं रह गया है। संसाधनों की कमी के समय इस तालाब का रोजमर्रा के लिए लोग बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते थे। गंदगी जमा होने से इसका पानी दूषित हो गया है। बेजा कब्जा से तालाब का अस्तित्व सिमटने लगा है। यही स्थिति रही तो लोग जमीन के लिए तालाब को निकल जाएंगे। इस क्षेत्र में तालाबों की संख्या घटती जा रही है। जो बच्चे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेहतर होगा साफ सफाई कर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे आसपास के लोगों को घूमने फिरने का नया स्थल मिल सके। थाना सिविल लाइन से लगे मोहल्ले में गंदगी का आलम इतना है कि लोग बदबू से हलाकान हो गए हैं। वहीं यहाँ के रहवासियों को बीमारी का खतरा बना हुआ है। शहर में मलेरिया, डेंगू, सर्दी खांसी और बुखार जैसी बीमारियों से लोग त्रस्त हैं। घरों तक पहुंचने वाला पाइपलाइन नाली के गंदे पानी में डूबा रहता है। पार्षद और निगम के अधिकारियों को इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। पत्नी को लेने ससुराल गया पति अचानक गायब हो गया। बेल्हा थाना क्षेत्र के दगोरी गांव से गुमशुदगी का ये मामला सामने आया है। उत्तरा ध्रुव 2 दिन पहले पत्नी को लेने अपने ससुराल जाने निकला। बाद में परिजनों को खबर लगी कि वो रास्ते से कहीं गायब हो गया। इससे घबराई पत्नी दगोरी पहुंची और मामले से पुलिस को अवगत कराया। बेल्हा पुलिस रिपोर्ट पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उत्तरा ध्रुव की तलाश कर रही है। रतनपुर में प्रेस क्लब द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं और नगर का गौरव बढ़ाने वाली विभूतियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, उपाध्यक्ष कन्हैया यादव और जीवन मिश्रा ने मां महामाया के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधा। इनके भीतर छिपी प्रतिभा देखकर सभी ने प्रशंसा की। 10वीं उत्तीर्ण की 96.33% से। कितने अंकों के लिए छूट गई आप टॉप 10 आने में? मैं 3 अंकों से छूट गई। इसके लिए मुझे अफसोस है। मैं 12वीं में और अच्छा करूँगी। इसका श्रेय आप इतनी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं माता पिता और शिक्षक सभी को देना चाहती हूँ। क्या मार्गदर्शन मिलता है माता पिता से आपको? ये मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। मेरे शिक्षक भी मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।